समाज के आमजन की जरूरतों को पूर्ण करने के साथ गौवंश के भरण पोषण और गौशाला को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में लोकार्पित अतिथि वन के सदस्यों की पहली दिग्दर्शिका वर्ष 2009 और 10 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद दूसरी बार प्रकाशित सदस्यता दिग्दर्शिका 2025-26 का विमोचन वाटर वर्क्स चौराहा स्थित अतिथि वन में मुख्य अतिथि मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी और अतिथि वन के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया। इस पत्रिका में सभी सदस्यों का विवरण प्रकाशित करने के साथ अतिथि वन की संपूर्ण यात्रा का वर्णन कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल के अथक प्रयासों से संकलित किया गया है। इस दौरान गौसेवा से जुड़े अग्रवाल वैश्य समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवी उद्यमियों की उपस्थिति में महंत योगेश पुरी ने वैश्य समाज और महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत का बखान करते हुए कहा कि गौ माता की पूजा सेवा से देवी देवताओं की कृपा बरसती है। सबसे प्रमुख बात है इस समय आज के समाज में अपनी पहचान को रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और महाराजा अग्रसेन के बताए हुए मूल मंत्र के ऊपर आज अग्रवाल समाज चल रहा है। महाराजा अग्रसेन जी का एक मूल मंत्र था 1 रुपया और 1 ईंट। उस 1 रुपये और 1 ईंट के माध्यम से पूरे अग्रवाल समाज, आगरा के अग्रवाल समाजों ने पूरा स्थित होकर के, खड़े होकर के उदाहरण प्रस्तुत किया कि भाई हम लोग इस तरीके का कार्य कर सकते हैं। आज जहाँ पर जब रसीदें काटी जाती है तो कहीं रसीद के माध्यम से कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो, उस स्थिति में कम से कम अग्रवालों ने, यहाँ अग्रवाल समाज ने एक ऐसी व्यवस्थाएं निर्धारित की जिस निर्धारीकरण के अंतर्गत में जो यहाँ अतिथि वन की जो आय होगी वह सीधा सीधा धर्म के कार्य के माध्यम से अर्थ में गायों की सेवा के लिए जो है प्रमुख रूप से होगी। गाय हमारी माँ है, उस गाय का संवर्धन, संरक्षण, संपालित, संपोषित और संरक्षण होना चाहिए। इसी के ऊपर, इसी नीति के ऊपर चलते हुए अग्रवाल समाज ने जो हमारे अतिथि वन का जो एक सदस्यता दिग्दर्शिका करके जो पुस्तक का विमोचन आज हुआ है, ये पुस्तक का विमोचन के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इन युवाओं को। इन नए युवाओं ने आकर के बहुत सारे सदस्यों को खोजा। कुछ ऐसे थे जो चले गए थे, उनके बच्चों को मालूम नहीं था कि भाई हमारा कहाँ पर क्या है। उन बच्चों को यहाँ जोड़ा और इसकी एक विशेषता है कि 169 सदस्य हैं, केवल 169 सदस्यों के ही माध्यम से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद हो और बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। अतिथि वन के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अतिथि वन के आधुनिक स्वरूप, उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं के साथ गौवंश की सेवा और संरक्षण की चर्चा चहुओर हो रही है। देखिए, आगरा की बहुत ही प्राचीन गौशाला वाटर वर्क्स पर स्थित है और 100 साल पहले का इसका गौशाला का इतिहास है, जहां बताते हैं कि 5 गौ माता को साथ में लेकर आज 1500 गौ माताओं का संरक्षण करने का कार्य ये गौशाला करती है। इसी के अंग अतिथि वन होटल के रूप में और गृहवन के रूप में विकसित हुआ और अतिथि वन की जितनी भी आय होती है वो 100% आय गौशाला की सेवा में, गौ माता की सेवा में खर्च होती है। 2005 से लगातार अतिथि वन कार्यरत है और उससे पहले जो गौशाला का खर्चा जो चला करता था तो कहीं से 1100 रुपये का, 2100 रुपये का वो चंदा लेकर गौशाला का काम होता था। आज उत्तर प्रदेश की जो स्वावलंबी गौशालाओं में है वो अग्रवन के और अतिथि वन के माध्यम से श्री गौशाला सोसाइटी जो वाटर वर्क्स पर स्थित है वो स्वावलंबी गौशाला में गिनी जाती है। ये आगरा शहर के नागरिकों का बहुत सहयोग है इसमें और हमारे समाज के जो प्रमुख जन हैं जिनके अथक प्रयासों से इस अतिथि वन का और गृहवन का निर्माण हुआ, उनको हम सभी लोग मिलकर याद कर रहे हैं। और आज अतिथि वन की जो डायरेक्टरी है उसका विमोचन का कार्यक्रम जहाँ हुआ है। इस डायरेक्टरी में सारे हमारे जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर, पता, उनका फ़ोन नंबर, उनके फ़ोटो सभी दिए गए हैं और इसमें मिलकर हमारे अतिथि वन के मंत्री और कोषाध्यक्ष जी के द्वारा इसको पूर्ण किया गया है और पूरा इतिहास इस डायरेक्टरी में है। और इसका आज बहुत बड़ा हमारा अधिवेशन सभी जो सदस्य हैं उन सदस्यों को बुलाकर इसका विमोचन का कार्यक्रम किया है। इस अवसर पर आए हुए सभी जो हमारे सदस्य हैं उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अतिथि वन में आयोजित इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल गोटेवाले, सचिव अनूप कुमार गोयल,
सदस्यता दिग्दर्शिका के संपादक आकाश अग्रवाल, रूपकिशोर अग्रवाल एडवोकेट और प्रमोद गर्ग के अलावा तमाम सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे।